नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको झांसी की बमीना विधानसभा से बता रहे हैं, जब वर्ष 2012 में बसपा के विधायक रहे श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत को आज बसपा ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया। आज हमारे साथ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण हुआ। विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अन्य विधायक जी, ऐसा कौन सा अनुशासनहीनता कर दिया आपने कि आज पार्टी ने आपको जो है बसपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी करते हुए आपको अनुशासनहीनता का हवाले देते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी अनुशासनहीनता नहीं हुई, लेकिन जब किसी को पार्टी से निकाला जाता है तो ये तो 4 लाइनें हमेशा लिखी जाती हैं कि पार्टी अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये हमारी नेता के आदेश होते हैं जी। और हमारे जो नेता ने आदेश दिया है माननीय जिलाध्यक्ष जी को, उसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने 31 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया और ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया, तन से, मन से, धन से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी में आपकी शुरुआत कब हुई थी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ बुंदेलखंड और खासकर झांसी की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी? 90 में जब बहुजन समाज पार्टी में हम शामिल हुए थे जी। और उस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये थी कि कोई भी आदमी हम लोगों को खड़ा नहीं होने देते थे। उस समय विपरीत परिस्थितियों में हमने अपने नेताओं के साथ मिलकर के पार्टी को तन से, मन से, धन से, यहाँ तक कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ था तो मेरे स्वयं के पिताजी ने मुझसे लगभग 3 साल बात नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने परिवार की, अपने नाते रिश्तेदारों की, दोस्त यारों की परवाह ना करते हुए बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात करती थी और ये कहा जाता था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर जब हमारे नेताओं ने हमें माननीय KR सचिव द्वारा जब कैडर हम लोगों को दिए जाते थे, उस समय बाबा साहब के, मानवर काशीराम के संघर्ष के बारे में, महात्मा ज्योतिराव फूले के साहब और हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब, मानवर साहब का जो जीवन संघर्ष था उसके बारे में हम लोगों को बताया जाता था और जो हम लोगों की SC-BC की जो हालत थी उसके बारे में बताया जाता, तो वो सुन करके हमें प्रेरणा मिली थी और प्रेरणा मिल करके मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। लगभग 1990 में आपने बसपा ज्वाइन की, उसके बाद 2012 में आपको एक बार टिकट लेने का मौका मिला, आप टिकट से लड़े। उस समय जब चुनाव लड़े थे तो उस समय क्या क्या सामना करना पड़ा था, किन किन समस्याओं का? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी पे हमेशा आरोप लगते रहते हैं जी। हम लोगों के ऊपर भी आरोप लगते हैं, क्योंकि जैसे बहुजन समाज पार्टी को एक ये माना जाता है कि गरीबों की पार्टी है जी। और गरीबों के लिए काम करती है, उसी तरह से हमें भी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है या जो हमारा कार्यकर्ता है जी। वो गरीब है। तो गरीबों पे हमेशा आरोप लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन हम लोगों ने उन आरोपों की तरफ नज़रअंदाज करते हुए बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के मिशन आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम लोग निरंतर लगे रहे और बहुजन समाज से पिछड़ी जाति के लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। और एक समय जो था कि बहुजन समाज पार्टी में हर जाति के नेता, हर जाति के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ जुड़े, लेकिन कुछ समय से 2007 के बाद थोड़ी सी स्थितियाँ बदली और धीरे धीरे करके नेता बाहर हुए। इसलिए बहन जी ने मुझे 2012 में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया और मेरे सामने चंद्रपाल सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, बहुत ही बुंदेलखंड के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी से माननीय श्याम सुंदर, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स
ठेकेदार कहे जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, और एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैं उनके सामने था। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोगों ने, इन बड़े लोगों के सामने मुझे खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके मुझे जिताने का काम किया था। मैं बहुजन समाज पार्टी का ऋणी हूँ कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, और ये ऋण हमेशा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर बना रहेगा। 2012 से 17 तक आप विधायक रहे, उसके बाद भी बीच में एक बार निष्कासित हुए थे, फिर से पार्टी ने आपको मौका दिया, और लगातार हम भी कई महीनों से देख रहे हैं या कई सालों से देख रहे हैं, लगातार आप सोशल मीडिया पे बेहतर मेहनत कर रहे थे। ऐसा क्या कारण बना कि आपका टिकट कट गया पहले तो? देखिए, कारण का तो मुझे तक भी पता नहीं कि क्या कारण रहा, लेकिन सिर्फ कारण मुझे जो लगा, क्योंकि माननीय नौशाद अली जी जो हमारे बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर रहे, जी शायद आज खबर लगी है कि वो फिर से बन गए हैं जी उनकी एक व्यक्तिगत टसल हमसे थी जी वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने माननीय लालराम जी के साथ खड़ा होकर के जो बहुजन समाज पार्टी का बुंदेलखंड में जो माननीय नौशाद जी का विरोध था, उस विरोध को हम लोगों ने शांत करा करके, और हमारे कुछ नेता बुंदेलखंड के जो भारतीय समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, तो उनकी वजह से जो हमारा कार्यकर्ता नाराज हो रहा था उसको हम लोगों ने संभालने का काम किया था। जी ये बात माननीय हमारे नौशाद अली जी को रास नहीं आ रही थी कि बहन जी ने लालराम जी को बुंदेलखंड में स्थापित कर दिया है और मुझे बहन जी ने बुंदेलखंड से हटा दिया है, तो इसलिए अंदर ही अंदर से टीस। तो क्या माने माननीय विधायक जी, क्या प्रभारियों की जो आपसी जो टसन है या जो आपसी लड़ाई है, पार्टी को उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये तो वक्त के गर्भ में है जी कि पार्टी को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, जी ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो भी हमारे साथ कार्रवाई हुई है जी वो हमारे नेता का आदेश है, और उन्होंने जो भी कार्रवाई की है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता को अगर हमारे पार्टी से निकालने में जी अगर हमारी सीट निकल सकती है या प्रत्याशी ने मुझे पार्टी से निकलवाया है, जी हो सकता है वो मेरी वजह से चुनाव में उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो, और हो सकता है मुझे बाहर करा करके हो सकता है वो चुनाव जीत जाए। तो अगर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत जाए मुझे बाहर निकलवाने के बाद, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या खुशी चाहिए। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल था, अब अफवाहों का दौर काफी तेजी से शुरू होगा जी, क्या अन्य पार्टी में जाने का कुछ विचार है आपका? देखिए, मेरा किसी भी दल में ना तो जाने का कोई अभी विचार था, जी ना मेरा किसी से संपर्क था, जी ना मैं किसी के पास गया था। और लेकिन आरोप लगाए जाएंगे कि हम हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों से संपर्क थे, हमारे बीजेपी के लोगों से संपर्क थे, हमारे कांग्रेस के लोगों से संपर्क थे। ये तो आरोप लगाए जाएंगे, और ये आरोप भी लगाए जाएं कि हो सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से मैनेज हो गए या समाजवादी पार्टी से मैनेज हो गए, इस तरह के भी आरोप लगाए जाएंगे। ये तो अभी समय है, अभी तो अफवाहों का दौर चलेगा, लेकिन हमारा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं है। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में कृष्णपाल सिंह राजपूत, जो वर्ष 2012 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे और लगभग 31 से 32 सालों तक बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष करते आए। लोधी समाज से बड़े नेता माने जाते थे, ज़्यादातर लोधी समाज को जो बीजेपी का वोटर माना जाता था, लेकिन कैसे भी रात दिन मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोधी समाज को शिफ्ट करने का काम कर रहे थे। पहले उनका टिकट काटा, फिर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। साथ में आखिरी बात में उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो फैसला है वो उन्हें स्वीकार है। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद।